तो मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सकते। Relations between Russia and India are consistently developing in all the areas, and the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा रशिया के लिए कि वो विल बी बिकमिंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। रशिया जैसा कंट्री ये कह रहा है कि भाई उन्हें दबाया नहीं जा सकता। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना तो कोई हरा सकता है, ना ही कोई खौफजदा कर सकता है। रशिया के पीएम व्लादिमीर पुतिन की उनका कहना है कि मैं शुक्रगुजार और सल्यूट पेश करता हूं पीएम मोदी को। I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. बाकी चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकोनॉमी बनी है तो बात बनी है। वो कौन सा बड़ा लीडर है एक और जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया? मोदी को, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको और उन जैसी पॉलिसीज, उन जैसी फ्रेंडशिप कोई नहीं निभा सकता। रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रूस के साथ खड़े होने पर सराहा। इस वक्त भी $7 अरब अपने एक्सटर्नल ज़खायर पे स्टेट बैंक में खड़े हैं। ये कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके। We have a relationship with Russia. It's not a relationship which happened in one instant, one day, 1 month, 1 year. It is an accumulated relationship of close to 60 years. हर 6 महीने के बाद एक और दरिया हमारे सामने आ जाता है कि भाई अब इसको भी क्रॉस करो। नेशनलिज्म होता है, शऊर होता है, तालीम होती है, और उसके बाद एपेटाइट होना तरक्की की। अमेरिका से भी फायदा उठाया, रशिया से भी उठाया जाए, जिसमें उसका मुल्क का फायदा आता है वो तो चलता है। वो हमारी जैसी गुलामों वाली पॉलिसी नहीं चलता। जिस तरह से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया, कहा कि मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में कहे गए शब्द पूरे पाकिस्तान को हैरान कर रहे हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के यह कूटनीतिक कौशल का ही कमाल है कि जो धुर विरोधी दुश्मन हैं एक दूसरे के, रूस और अमेरिका, वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त बताने में अपने आप को गर्व का अनुभव करते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेतृत्व करता है जो कि किसी भी दबाव में नहीं आ सकते भारतीय हितों के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के संबंधों को हर प्रकार का दबाव झेलते हुए भी एक नई ऊंचाई पर लेकर गए हैं। इस बात की प्रशंसा करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक सक्षम नेता बताया जो कि अपने देश के हितों के खिलाफ किसी भी तरह के दबाव में नहीं आते। ये बात सुनकर पूरे पाकिस्तान में हैरानी है, बेचैनी है और खलबली है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट के बारे में जो कि उन्होंने दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत तारीफ की है। उन्होंने सल्यूट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना तो कोई हरा सकता है, ना ही कोई खौफजदा कर सकता है। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात की जाए तो तब भी बहुत से दबाव थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा रशिया के लिए, और साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन की वॉर में पीस का मैसेज भी दिया। तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ज्यादा प्रेज भी किया है, सल्यूट भी किया है, उनको बहुत तारीफ की गई है। कहा गया है कि कोई भी उनको हरा नहीं। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है, और उसने जो मोदी की तारीफ की है बिल्कुल वो तारीफ सही की है। आपने देखे मोदी ने अपने टेनोर में इंडिया को कितना आगे ले गया है। उसने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की है खिते के हवाले से, अपनी कौमी नेशनलिज्म के हवाले से, उसने जो अपनी कौम के फ़ायदे के हवाले से पॉलिसी थी वो सारी अडॉप्ट की हैं। उसने ऐसी मतलब प्लानिंग के साथ चला। उसने अमेरिका से भी फ़ायदा उठाया, रशिया से भी उठाया जाया, जिसमें उसका मुल्क का फ़ायदा आता है वो तो चलता है। वो हमारी जैसी गुलामों वाली पॉलिसी नहीं चलता। भारत की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी जा रही है। खिते में आपको पता है वो बड़ी तेज़ी से दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन के सामने आ गया है। उसके फॉरेन रिजर्व जो है वो $700 अरब तक पहुंच चुके हैं। हमारे देखें $2-3 अरब के रिजर्व हैं, वो भी मांगे तांगे के हैं। वो उसने सऊदी अरब ने हमारे अकाउंट में रखवाए हुए हैं। तो हम इंडिया के मुकाबले में सिफर हो गए। इंडिया कहता था हमें इनको खत्म करने की पड़ेगी नहीं, अपनी पॉलिसियों से ये खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था।
बिल्कुल, ये हम उससे भी 100 गुना आगे बढ़ चुके हैं। It's not just a media campaign. It's not a media. अब देख रहे हैं मीडिया कैंपेन में चंद्रयान क्या कहता है, वो वाकई चांद पर गए हैं तो ये बात हुई है, उन्होंने आदित्य 1 किया है तो बात हुई है, 5वीं दुनिया की इकॉनमी बनी है तो बात बनी है, उन्होंने वहां पे तेजाज असेंबल कर रहे हैं, इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते ना आप। एक लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है, कोई भी करके देखे वो इतना पॉपुलर हो जाएगा। क्या है, क्यों दुनिया सलूट कर रही है, दुनिया सलूट। मोदी तो शुरू से उनका वो ट्रेड पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो तो शुरू से उनका 71 की वॉर में ईस्ट पाकिस्तान में आपने देखा नहीं, रशिया की वजह से बांग्लादेश हमने हारा है, ना अमेरिका बीच में आ सका ना चाइना आ सका। बहुत बड़ी पावर है रशिया, जो है ना अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी सुपर पावर है। कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके, और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफ है तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया, कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दें। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। ना तो उन्होंने रशिया की जो है वो मुखालफत की किसी के कहने पर, और बल्कि हमने ये देखा कि उन्होंने चीप ऑयल, उसी दौरान उन्होंने धड़ाधड़ तेल खरीदा। अब देखिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है, इंडिया के तेल खरीदने के बिना पर ना सिर्फ ये कि रशिया को फायदा हुआ, और रशिया ने इसका इजहार भी किया, तो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सैल्यूट किया।